तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो शैन युआन होता है वो टीचर ली जियाओ की बात को सुनने के बाद में उससे पूछता है कि तो आप मेरे बारे में क्या सोचती हो। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो भी काफ़ी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए शैन युआन जो होता है उसकी तरफ देखने लगती है। जिसके बाद में अब जो टीचर ली जियाओ होती है वो शैन युआन से पूछती है कि शैन युआन तुम्हारे कहने का आखिर मतलब क्या था, मैं तुम्हारी बात के मतलब को नहीं समझ पाई। और अब टीचर ली जियाओ को ऐसे नर्वस होता हुआ देखकर शैन युआन जो होता है वो हंसते हुए टीचर ली जियाओ से बोलता है कि टीचर ली जियाओ मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप इस तरह से नर्वस जो है वो क्यों हो रही हो। जो सुनते के साथ ही टीचर ली जियाओ जो होती है वो शर्माते हुए दूसरी तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि क्या शैन युआन सच में मजाक कर रहा था। अगर ये यहाँ पर सीरियस होता तो मैं तो खुद भी नहीं जानती थी कि मैं शैन युआन को क्या जवाब देती। और ली जियाओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद जो ली जियाओ का नया अपार्टमेंट होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि ली जियाओ शैन युआन से बोलती है कि चलो अब सारा काम जो है वो फिनिश हो गया, यहाँ पर सारा सामान जो है वो आ चुका है। और चूंकि शैन युआन तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है तो इसीलिए एज ए शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें एक ट्रीट जो है वो देना चाहूँगी। जो सुनने के बाद में शैन युआन ली जियाओ से बोलता है कि अरे तुम्हें अगर यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा ही करना है तो तुम्हें खाना खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका एक दूसरा भी तरीका है। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए शैन युआन से बोलती है कि अगर तुम खाने से शुक्रिया अदा नहीं चाहते हो तो फिर मुझे बताओ क्या कि तुम किस प्रकार से शुक्रिया अदा चाहते हो। और टीचर ली जियाओ के इतना बोलते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो अचानक से ही जो टीचर ली जियाओ होती है उसे किस कर देता है। जो देखने के बाद में तो टीचर ली जियाओ काफ़ी हैरान रह जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जो शैन युआन होता है वो टीचर ली जियाओ के कपड़ों के अंदर हाथ डालकर उसे छेड़ना शुरू कर देता है। जो देख कर ली जियाओ शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन ऐसा मत करो। और तभी हम देखते हैं कि जो लीमिंग होती है वो भी गेट के बाहर आ जाती है और वो गेट को खटखटाते हुए बोलती है कि सिस्टर गेट को ओपन करना, क्योंकि जो मेरी की है वो अंदर ही रह गई, मैं की को लेना भूल गई थी। और अब लिमिंग को गेट पर देखते के साथ ही जो ली जियाओ होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है 1 मिनट रुको, मैं अभी गेट ओपन करने के लिए आ रही हूँ। और इतना बोलकर अब जो ली जियाओ होती है वो शैन युआन को खुद से थोड़ा दूर करने लगती है। और वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ को कर पाऊंगी। जो सुनकर शैन युआन ली जियाओ से बोलता है कि टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। और अब इतना बोलकर जो शैन युआन होता है वो गेट को ओपन कर देता है और जो लिमिंग होती है वो ली जियाओ को देखते हुए पूछती है कि सिस्टर आपका जो चेहरा है वो अचानक से लाल क्यों हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी तबीयत जो है वो ख़राब है। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए लीमिंग से बोलती है कि अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, बस ऐसा लगता है कि काम करने के कारण मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे थोड़े बहुत आराम की ज़रूरत है। और इतना बोलने के बाद में जो ली जियाओ होती है वो अपने मन में सोचती है कि शैन युआन सच में तुम एक नंबर के बेशरम हो। अच्छा हुआ कि जो लीमिंग है उसे इस बारे में पता नहीं चला, अगर उसे इस बारे में पता चल गया होता तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं तो खुद को बचाने के लिए रिवर के अंदर ही छलांग लगा देती। और अब इतना सोचकर लीमिंग शैन युआन से बोलती है कि ठीक है शैन युआन, जो स्टूडेंट कौंसल है उन्हें मैंने इस बारे में बोल दिया है, वे स्टूडेंटों के यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें स्टूडेंटों को असाइन भी कराएगी। और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं तुम्हारे मोबाइल पर वी चैट के द्वारा भेज दूंगी, तो जब तुम स्कूल के अंदर चाहो तो वहाँ पर जाकर उससे मिल लेना और इस बारे में थोड़ी बहुत बात भी कर लेना। जो शंकर शैन युआन जो होता है वो भी वहाँ से जाने ही लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं उसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं अब आप लोगों को और ज़्यादा परेशान जो है वो नहीं करूँगा। और इतना बोलकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि मेरे टीचर ली जियाओ के साथ में थोड़ा और टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहता था, लेकिन चूंकि ये लीमिंग जो है वो यहाँ पर आ चुकी है और अगर इसने हमें नोटिस कर लिया तो यहाँ पर रहना काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि मैं सही टाइम पर यहाँ से निकल जाऊँ। और अब शैन युआन के वहाँ से चले जाने के बाद में जो ली जियाओ और लिमिंग होती है वो अपने सामान को लगाने लगती है। और तभी लिमिंग ली जियाओ से पूछती है कि टीचर मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि आप शैन युआन के बारे में क्या सोचती हो। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए लिमिंग से बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी बात को नहीं समझ पा रही। जो सुनते के साथ ही लिमिंग जो होती है वो ली जियाओ से बोलती है कि बेवकूफ़ बनना बंद करो, मुझे ये मत कहना कि तुम उसके इंटेंशन को नहीं समझ पा रही हो, तुम दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो, यहाँ तक कि कोई स्टूडेंट और टीचर जो है वो इतना ज़्यादा क्लोज जो है वो नहीं होते हैं। सच बताओ तो तुम दोनों का जो रिलेशनशिप है वो स्टूडेंट और टीचर वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो बोलती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं खुद भी इस बारे में नहीं जानती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो ली जियाओ से बोलती है कि मैं इस चीज़ को लेकर तो पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो तुम्हारे अंदर पूरी तरह से इंटरेस्टेड है, और वैसे अगर तुम्हारे स्टूडेंट की क्वालिटी की बात की जाए तो उसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि केवल उसकी हाइट ही अच्छी नहीं है बल्कि वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। लेकिन पता नहीं क्यों उसके बाद भी मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हारा स्टूडेंट जो है वो यकीन करने लायक पर्सन बिल्कुल भी नहीं है।
और अब लिमिंग की इस बात को सुनने के बाद में ली जियाओ जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हो। जो सुनकर लिमिंग जो होती है वो ली जियाओ को पास में लाते हुए उसे बोलती है कि सिस्टर आखिर मैं आपके इस रिलेशनशिप के खिलाफ जो है वो कैसे जा सकती हूँ, ये आपकी ज़िंदगी है, मैं इसके अंदर इंटरफेयर जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ और ना ही मेरे पास में इस चीज़ का कोई राइट्स है। लेकिन तुम्हारी सिस्टर होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह जो है वो ज़रूर देना चाहूँगी कि अपने इस स्टूडेंट के ऊपर आंखें जो है वो बनाए रखना, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये पर्सन जो है वो यकीन के लायक नहीं है। तो इसीलिए पहले शैन युआन के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो और इस चीज़ का पता लगाओ कि क्या सच में जो शैन युआन है वो तुम्हारे लायक है। और इतना बोलने के बाद में अब जो ली जियाओ होती है वो शैन युआन के बारे में सोचने लगती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद जो शैन युआन का कॉलेज होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक लड़की को बैठा हुआ देखते हैं जो कि शैन युआन को आवाज़ लगाते हुए अपने पास में बुलाने लगती है। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि स्कूल का जो न्यूज़ सेंटर है, रेडियो स्टेशन, ये उसकी हेड है जिसका नाम कि फो यिंग है। और अब फो यिंग को वहाँ पर देखने के बाद में जो शैन युआन होता है वो भी उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि कहीं तुम मेरा कहीं ज़्यादा देर से इंतज़ार तो नहीं कर रही थी ना। जो सुनने के बाद में फो यिंग बोलती है कि अरे नहीं, मैं तो अभी अभी यहाँ पर आई थी। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो फो यिंग से बोलता है कि मैंने रेडियो स्टेशन पर कई बार तुम्हारी आवाज़ सुनी है, लेकिन रेडियो स्टेशन के मुकाबले तुम्हारी रियल वॉइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जो सुनते के साथ ही जो वही फोइंग होती है वो शैन युआन से बोलती है कि रेडियो स्टेशन के अंदर हमें सिचुएशन के हिसाब से बोलना पड़ता है और अभी के टाइम पर मैं नॉर्मल तुमसे बात कर रही हूँ, तो इसीलिए ये नॉर्मल सी बात है कि साउंड में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो चलो अब हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। टीचर ली सियाओ ने मुझसे कहा था कि मैं कुछ लोगों को भेजूँ जो कि यहाँ पर तुम्हारी मदद जो है वो कर सके तुम्हारे ऑफिस को बैठाने में। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो फोइंग से बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, मुझे यहाँ पर जो कम्युनिटी है उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की ज़रूरत होगी और इससे अलग मुझे और भी काफ़ी सारी चीज़ों में तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, तो क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम होगी। जो सुनने के बाद में फोइंग बोलती है कि नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए फोइंग से बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, तो चलो मैं सबसे पहले तुम्हें उस चीज़ के बारे में बताता हूँ जहाँ पर कि मुझे तुम्हारी सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़का वहाँ पर आ जाता है जो कि वहाँ पर आकर फोइंग से बोलता है कि फोइंग तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, जरा देखो मैं तुम्हारा जो फेवरेट खाना है उसे लेकर आया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये काफ़ी पसंद आएगा। और इतना बोलते के साथ ही उस लड़के का ध्यान जो होता है वो शैन युआन के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में बहुत ही फनी तरह से वो लड़का बोलता है कि फोइंग आखिर ये बंदा कौन है। और अब इस स्टेज को सुनने के बाद में जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन के लुक और इसकी हरकत को देखने के बाद में ये साफ पता चल रहा है कि ये फुइंग को पटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि ये फुइंग को नहीं पटा पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फुइंग होती है वो उस लड़के से बोलती है कि मैं आजकल डाइट पर चल रही हूँ, जिस कारण मैं शुगर जो है वो बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ, तो इसीलिए जो तुम्हारी मिल्क टी है उसे मैं नहीं पी सकती हूँ, तो इसीलिए इसे तुम ही पी लो। जो सुनकर वो लड़का फोइंग से बोलता है कि फोइंग मैं तुम्हारे लिए इसे 5 किलोमीटर से लेकर आ रहा हूँ और 20 मिनट तक मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, तो प्लीज़ यहाँ पर मैंने इतनी मेहनत की है तो कम से कम मेरी मेहनत को देखते हुए इसे एक्सेप्ट कर लो। जो सुनकर फोइंग जो होती है वो उस लड़के के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए उससे बोलती है कि चैंग मुझे यहाँ पर अपनी बात को कितनी बार जो है वो रिपीट करना होगा, मैंने तुम्हें मना कर दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसीलिए इसे यहाँ से लेकर चले जाओ। जो सुनकर वो लड़का फोइंग को थोड़ा और अप्रोच करने लगता है, अप्रोच करते हुए बोलता है कि फोइंग प्लीज़ मान भी जाओ ना, देखो मैं कितनी दूर से तुम्हारे लिए ये लेकर आ रहा हूँ, मेरे पैर भी दुख गए लेकिन उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी, तो कम से कम तुम थोड़ा तो पी ही सकती हो। जो सुनकर फोइंग जो होती है वो और ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और गुस्से में बोलती है कि मैंने तुम्हें मना कर दिया ना, क्या प्यार की भाषा तुम्हारी समझ में नहीं आती है, मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया कि मैं डाइट पर हूँ और मैं बिल्कुल भी शुगर जो है वो नहीं ले सकती। और अब इतना सुनते के साथ ही वो बेचारा जो होता है वो उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि आखिर ये पर्सन कौन था। तभी दूसरी लड़की जो होती है वो बोलती है कि फोइंग ने तो इसे बहुत ही बुरी तरह से रिजेक्ट किया और सैन युआन के साथ में बैठी हुई है, तो क्या फोइंग और सैन युआन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जो सुनकर एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि फोइंग ने सैन युआन के सामने इस बंदे को इस तरह से बेइज्जत कर कर भेजा, तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जो फोइंग है वो सैन युआन को डेट कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फैंगमिन होती है वो अपनी फ्रेंड के साथ में आ जाती है और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में हैरान होते हुए बोलती है कि क्या शैन युआन और फोइंग डेट कर रहे हैं। जो सुनकर फैंगमिन की जो दोस्त होती है वो फैंगमिन से बोलती है कि तुम और शैन युआन जो है वो एक दूसरे के साथ में कितनी बार कर चुकी है, वो लगता है कि वो बिच जो है वो तुम्हारे रास्ते में आना चाहती है, तुम्हें उसे रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
जो सुनते के साथ ही फैंग मिन जो होती है वो गुस्से में आगे की तरफ बढ़ने लगती है और बढ़ते हुए बोलती है कि मैं और शैन युआन जो है वो यहाँ पर एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तुम बस देखती जाओ कि मैं उस लड़की की यहाँ पर किस तरह से बेइज्जती कर कर उसे यहाँ से भगाती हूँ। मुझसे कोई भी शैन युआन को नहीं छीन सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फैंग मिन होती है वो शैन युआन के पास में आ जाती है और शैन युआन के पास में आते हुए बोलती है कि शैन युआन काफ़ी टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। जो सुनकर शैन युआन भी फैंग मिन को देखते हुए बोलता है कि फैंग मिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर फैंग मिन जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर घूम रही थी तो मैंने तुम्हें देखा तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम क्लास के लिए जाओगे। जो सुनकर शैन युआन उसे बोलता है कि नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं जो फोइंग है उसके साथ में थोड़ा कम्युनिटी स्टाफ को लेकर डिस्कशन कर रहा हूँ। जो सुनकर अब फैंग मिन जो होती है वो शैन युआन के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है और उसके करीब आते हुए बोलती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम पिछले काफ़ी लंबे टाइम से कोई भी क्लास जो है वो नहीं दे रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हो जिसके बारे में मुझे भी नहीं बता रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फोइंग होती है वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए अपने मन में सोचती है कि जो फैंग मिन है वो यहाँ पर ऐसा इसीलिए कर रही है क्योंकि वो सबको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती है कि वो शैन युआन की गर्लफ्रेंड है। लेकिन मुझे अच्छे से याद है फैंग मिन तो किसी दूसरे लड़के के साथ पर डेट पर गई थी, तो आखिर ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब कब आ गए। लेकिन छोड़ो, इस चीज़ से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। और अब इतना सोचकर जो फोइंग होती है वो वहाँ से जाते हुए जो शैन युआन होता है उसे बोलती है कि शैन युआन, मुझे अभी के टाइम पर रेडियो स्टेशन के अंदर थोड़ा काम जो है वो करना है, तो इसीलिए मैं अभी के लिए यहाँ से जा रही हूँ। जब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, जब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंटों को देखते हैं, जहाँ पर कि एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा है यहाँ पर क्या ड्रामा चल रहा है। दो गोडस जो है वो एक लड़के के लिए फाइट कर रही है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा एक बार फैंग मिन को तो देखो, फैंग मिन यहाँ पर इस तरह से एक्टिंग कर रही है जैसे कि वो इसकी वाइफ और उस पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल कर रही हो। जो सुनकर एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि लेकिन आखिर ये बंदा है कौन, आखिर हमारे स्कूल के अंदर इतना खतरनाक सीनियर जो है वो कब से आ गया, मैं तो इसके बारे में जानता ही नहीं था। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो फैंग मिन होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, आखिर तुम उसके साथ में क्या बात कर रहे थे। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि अगर फोइंग की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। इस तरह की जो लड़की होती है वो किसी भी पर्सन को अपना दीवाना जो है वो बना सकती है, तो इसीलिए मैं शैन युआन को उस लड़की के ज़्यादा करीब जो है वो जाने नहीं दे सकती। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो फैंग मिन से बोलता है कि तुम तो जानते ही हो कि स्कूल के अंदर स्कूल इंटर्नशिप सेंटर जो है वो ओपन हो रहा है, तो उसके अंदर जो कम्युनिटी है उसे असाइन करना था, जिसके लिए मैं इससे बात कर रहा था। और इतना बोलकर जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो फैंग मिन है वो इतनी ज़्यादा पोसेसिव होगी। सच में ये जानबूझकर यहाँ पर इस चीज़ को कर रही है ताकि ये सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर कर सके कि ये मेरे साथ में रिलेशन में है। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही फैंग मिन जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई। सच बताओ तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में टाइम को और ज़्यादा स्पेंड करना चाहती थी क्योंकि हम लोग एक दूसरे से काफ़ी लंबे टाइम से नहीं मिले। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि अभी मेरी क्लास है और मुझे क्लास के लिए जाना होगा, तो इसीलिए अभी के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इतना बोलकर वो शैन युआन के कानों में आते हुए उससे बोलती है कि शैन युआन, आज हम लोग जो है वो कोल्ड ड्रिंक पीने चले गए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फैंग मिन होती है वो हंसते हुए शैन युआन को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जो देखकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि सच में जो फैंग मिन है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही उसे मैंगलुओ की कॉल आ जाती है। जो उसे देखकर शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ से पूछता है कि ठीक है मैंगलुओ, बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। जो सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि मैंने काफ़ी सारी कारें देखी है जिनमें से मुझे एक कार पसंद आई है जिसका फाइनल प्राइस जो है वो 2.52 मिलियन है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि चलो, काफ़ी अच्छी बात है कि तुम्हें कार जो है वो पसंद आ गई, तो मुझे जो डीलरशिप है उसके अकाउंट नंबर भेज दो, मैं उसके ऊपर पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि शैन युआन, तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो। सच बताओ तो अब मैं तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। तो कैसा रहेगा कि अगर आज रात हम लोग जो है वो थोड़ा एंजॉय करने के लिए चली, तो मैं दो अलग अलग आउटफिट जो है वो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें दोनों ही आउटफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मैं उन दोनों आउटफिटों को तुम्हारे सामने पहनना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि तुम किन दो आउटफिट की बात कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो सुनकर मैंगलुओ शैन युआन से बोलती है कि जब तुम मेरे पास में आओगे सारी बातें समझ जाओगे। जो सुनकर अब शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने प्लान किया था कि आज रात जो है मैं चैनिया के साथ में गुजारूंगा, लेकिन तभी फैंग मिन आ गई और उसने भी यहाँ पर मुझे कोल्ड ड्रिंक के लिए ऑफ़र कर दिया। लेकिन अब तो जो मैंगलुओ है वो भी मुझे अपने पास में बुला रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर मुझे किसके पास में जाना चाहिए, चैनिया, मैंगलुओ या फिर फैंग मिन।
और अब इतना सोचकर जो शैन युआन होता है उसका भी चेहरा लाल पड़ जाता है और वो अपने मन में बोलता है कि आखिर मुझे किसके पास में जाना चाहिए। मेरे पास में 3 ऑप्शन है, क्या मुझे तीनों के तीनों के पास में चले जाना चाहिए। और अब शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।